ऐसी बेवकूफी है। तो असल में न कहीं मन के भीतर दुश्मन है, न कहीं मन के भीतर दोस्त है। तुम्हारा मन कभी दोस्त होकर दिखता है और कभी दुश्मन होकर दिखता है। भागवत में एक कथा है, आपका ध्यान में खींचता हूं। एक था राजा, तो उसका बेटा हो गया दुष्ट। जब दुष्ट हो गया तो बड़ा दुखी हुआ कि हाय रे भगवान, ये तुमने हमारे साथ क्या किया, हमारे क्या पाप प्रारब्ध फल रहे हैं, हमारा बेटा ही हमको दुख दे रहा है, हम बड़े अभागे हैं, अब तो हम मर जाएंगे, ऐसे बोलने लगा। एक दिन महाराज रात को सोते सोते उसको क्या सद्बुद्धि आई, यानी ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, जो हमारे बेटे को दुष्ट बना दिया। भागवत में आप ढूंढ लो, है ना, हमारे बेटे को भगवान ने दुष्ट बनाया, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ी करुणा। तो उसकी बुद्धि ने पूछा कि बाबा, बेटा हो गया दुष्ट, दिन रात सताता है, प्रजा को दुख देता है, अपनी माँ को मारता है, तुम्हारे बाप का तिरस्कार करता है, और तुम कहते हो भगवान की कृपा। तो बोले कि यदि वो अच्छा होता तो उससे मेरा वैराग्य न होता, है ना। भगवान ने उसको दुष्ट बना करके सारे संसार से हमको वैराग्य दे दिया। देखो ये विचार करने की पद्धति है। तो असल में मन न बाह्य नापि हृदय, मन कहीं बाहर रहता है कि नहीं, मन में मालूम पड़ता है कि हम बाहर गए हैं। और न हृदय का, मन हृदय में रहता है कि नहीं, मन में ही मालूम पड़ता है कि हम हृदय में हैं। मन माने मालूम पड़ना, मन माने मालूम पड़ना। तो तुमको दुनिया मालूम पड़ती है तो भगवान मालूम पड़ने लगे, इसका नाम हो गया ध्यान। ध्यान क्या? तुमको बाहर का बेटा मालूम पड़ता है कि जरा भीतर का बेटा बना के कब देखो भगवान तुम्हारे बेटे। बाहर के प्रियतम और प्रेयसी मालूम पड़ते हैं कि भीतर जरा देख लो। ये मनीराम कहीं नहीं जाते हैं। अगर मन निकल के कलकत्ता चला जाए तो शरीर मुर्दा हो जाएगा, और कलकत्ता यदि मन में आ जाए तो ये शरीर फट जाएगा। आप देख लो, 50 मील की एरिया में बसा हुआ कलकत्ता अगर तुम्हारे कलेजे में घुस आएगा तो ये शरीर का कलेजा फट जाएगा, है? और यदि यहाँ से मन निकलकर कलकत्ता चला जाएगा तो ये मुर्दा हो जाएगा। दोनों बात नहीं होती है। ये तो केवल देखी सुनी हुई जो बातें हैं वो मन में फुरफुराती हैं और उनको तुम सच्चा मान लेते हो। तो हम कह क्या रहे थे? कह ये रहे थे कि जो देखोगे वही तुम्हारा मन है। तुम्हारे मन की शक्ल क्या है? कि जो तुम मन से देख रहे हो। और नारायण, तो मन से सम देखो तो तुम्हारा मन सम हो जाएगा। मन से शांति को देखो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हे भगवान, माने क्षण में चाहो तो तुम अपने मन को शांत कर लो और क्षण में चाहो तो अशांत कर लो। हम देखते हैं, देखते रहते हैं दिन भर। किसी बात के याद आने पर आदमी अशांत हो जाता है और किसी बात के याद आने पर शांत हो जाता है। और जिस बात की याद आने से मन अशांत होता हो, कम से कम उसको तो याद मत करो, हैं? तो समम प्रशांतम भगवान कैसे हैं? तो उनके हाथ पांव बराबर, कान बराबर, नाक आंख बराबर। ये नहीं कि एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, ऐसे भगवान नहीं है वो, है ना। ऐसा तारा में देखते हैं। भौं है दोनों बराबर, है ना, ललाट उनका बराबर, नासिका बराबर, सम देखो, सम समम। अच्छा, तुम विक्षेप को देखोगे तो तुम्हारा मन विक्षेप। हमने देखा आदमी रात को 1 बजे 2 बजे हो चिल्लाते हुए आदमी को देखा है? तो क्या उसके मन में कोई चोर घुस जाता है, कि सिपाही घुस जाता है, कि शेर घुस के खाता है? कि नहीं। अपना मन ही शेर बन के जब मालूम पड़ता है तो आदमी डर के चिल्लाता है। अपना मन ही बानर बन के नोचता है, अपना मन ही चोर बन के डराता है और आदमी चिल्लाता है। तो असल में
कि यदि आप अपने मन को सम रखना चाहते हो तो सम को देखो, शांत रखना चाहते हो तो शांत को देखो, रस लेना चाहते हो तो भगवान के अंग की सुगंध, भगवान का रस, भगवान का सौंदर्य, भगवान की सुकुमारता को छुओ ना बारंबार, उनकी बंसी ध्वनि को श्रवण करो। स्वाद लेना है तो भगवान से स्वाद लेना शुरू कर दो। और नहीं महाराज, अगर डरना हो तो एक डाकू का ध्यान कर लो कि वो डरवा रहा है। हाँ, तो समम प्रशांतम सुमुखम। अच्छा, आपके मन के मुंह भी है, आपका मन सम है, शांत है, और आपका मन कैसा है कि बड़ा सुमुख, बड़ा ही सुंदर महाराज, क्या मलूक, ऐसा सुंदर मुख है, सुंदर मुख। हमको बचपन की एक याद आती है। एक ने कहा कि ध्यान में क्या रखा है। हमारे मित्र थे, बड़े अच्छे ध्यान के तो अभ्यासी नहीं थे, पर विचार के बड़े अभ्यासी थे। तो आप जानते ही हैं कि जो विचार प्रधान लोग होते हैं वो ध्यान का आदर नहीं करते हैं। ये दोनों साधना पद्धति है, विचार भी एक साधन है, ध्यान भी एक साधन है। अब इस समय तो हम, है ना, ध्यान के ब्याह में आए हैं, ध्यान के ब्याह में आए हैं, तो जिसका ब्याह उसके गीत, ध्यान की महिमा आपको सुनाते हैं। हम विचार के ब्याह में जाएंगे तो विचार का गीत सुनाएंगे, है ना। अरे भाई, किसका नाम लेके गावे का पूछ लो कि आज सोहन लाल का ब्याह है कि मोहन लाल का, है ना, तो उसका नाम लेके गाना गाओ। हाँ, बोले भाई समधी का क्या नाम है, करोड़ी मल नाम है कि छदामी मल नाम है, पूछ लो, है ना, और उनका गाना गाओ। तो वो हमारे मित्र थे, वो विचार बुद्धि में होता है ना, ध्यान मन की प्रधानता से होता है और विचार बुद्धि की प्रधानता से होता है। और मन जो है वो स्मृति प्रधान होता है, कल्पना प्रधान होता है, और बुद्धि जो है वो जागृत प्रधान, वस्तु प्रधान होती है। उन्होंने कहा क्या रखा है ध्यान में, तो मैंने कहा अच्छा बैठो, है ना। अब देखो अपनी बात आपको सुनाते हैं। हाँ, मैंने कहा अच्छा मैं ध्यान करता हूं, तुम देखो। हाँ, बैठ गया ध्यान करने। 5 मिनट में हमारा चेहरा ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल डर गए और बोले कि बस अब हमसे देखा नहीं जाता है। इतना उग्र, इतना भयानक, है ना, इतना भयानक जैसे कोई बहुत बड़ा गुस्से वाला आदमी बैठा हुआ हो। फिर 1-2 मिनट में शांत हो गया। असल में क्रोध भी तो एक ध्यान ही है ना, काम भी एक ध्यान ही है, मोह भी एक ध्यान है, लोभ भी एक ध्यान है, और इनका प्रभाव शरीर पर आंख लाल क्यों होती है आपकी, गुस्सा आने पर, और किसी चीज का खाने का मन होने पर, याद आने पर जीभ पर पानी क्यों आता है। माने ध्यान तो होता है मन में, और पानी तो ठोस द्रव्य है ना, वस्तु है ना पानी, तो जीभ पर पानी आ गया और मन में याद आई काहे की मिर्च का अचार हो, खट्टा खट्टा मिर्च का अचार याद आया, या नींबू का अचार याद आया, जीभ पर पानी आ गया। रसगुल्ले का आपने सुना ही होगा, है ना, रसगुल्ले की याद आई, जीभ पर पानी आ गया। कहाँ रसगुल्ले की याद तो है मन में और पानी आया जीभ में, ये क्यों हुआ। एक नवाब साहब थे, तो उनका मुंह बारंबार सूख जाता था, तो डॉक्टरों ने बड़ी दवा की, वो मुंह उनका सूख, दवा खाएं, परंतु मुंह सूख जाए, बिल्कुल जीभ सूख जाए, ऐसा रोग होता है वो। और कभी कभी डायबिटीज में भी ऐसा होता है। महाराज अब किसी से अच्छा ना हो, एक सज्जन आए, बोले कि देखो मैं आपके मुंह में पानी लाता हूं। आप सब आज हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बुलवाइए,
और 150-200 विद्यार्थी हाई स्कूल के आके बैठ गए कि नींबू मंगाइए। अच्छा, नींबू आया महाराज, चाकू आया, नमक और काली मिर्च आई। अब वो राजा साहब नवाब साहब के सामने बैठ के अपने हाथ से तो नींबू काटें और उस पर मिर्च और नमक डालें और एक विद्यार्थी को बुलावें, बोले तुम चूसो। फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया। अब तो महाराज नवाब साहब के मुंह में पानी आने लगा। बोले देखो साहब, हमने आपको दवा तो अभी खिलाई नहीं है, लेकिन मुंह में पानी आ गया है। तो देखो, नींबू पीने की इच्छा हुई मन में और पानी आया मुंह में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपके भाव का, है ना, आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, कैसा परम सुगंध, है ना, परम रस, परम सुंदर, परम मधुर, परम सुकुमार है, और बड़ी मीठी ध्वनि और प्रेम भरी आंखें और मंद मंद सुख बिखेरती हुई मुस्कान, जब आप भगवान सोमुखाम, जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो ऐसे भगवान आवेंगे तो आपके ध्यान में, बोला, और होगा क्या? सचमुच आप सुमुख हो जाएंगे, आपकी आवाज मीठी होने लगेगी, आपकी आंख प्रेम भरी मद भरी हो जाएगी। एक दिन महाराज, रात को हम उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम पर सो रहे थे, छत पर, तीसरे मंजिल की छत पर सो रहे थे, वो फाटक के ऊपर। और असल में हम लोग अपना चटाई उटाई पर रहती थी, तो उसको दिन में एक जगह डाल देते थे, रात को सो जाते थे। आपको क्या बताएं, उस समय यदि रात को हमको लघुशंका लगे तो 3 मंजिल नीचे तो उतरते थे। अभी तक आश्रम में लघुशंका करने की जगह बनी हुई नहीं है, और आश्रम की किवाड़ खोल के रेलवे लाइन पर जाके लघुशंका करनी पड़ती थी। उस समय की ये स्थिति थी। एक दिन रात को हम सो रहे, 11 बजे के करीब 2 महात्मा आ गए। अब वो महाराज, बिजली तो आ गई थी, रोशनी करी, देखा, उनका चेहरा देखा तो मालूम पड़ा कि ये दोनों स्त्री हैं, है ना। तो गिरुआ कपड़ा पहने हुए और बाल उनके बड़े बड़े और बड़े सुंदर देखने में। तो मेरे मन में शंका हुई, तो मैंने उनको बताया कि इस आश्रम का ये नियम है कि रात्रि में स्त्री इस आश्रम में न रहे, है ना। तो आप लोगों के लिए जो दूसरा बना हुआ है, मातृमंडल वाले हिस्से में आप जाकर के शयन करें। तो हंसने लगे, बोले कि हम स्त्री नहीं हैं, हम पुरुष हैं। तो बोले देखने में तो बिल्कुल स्त्री लगते हो। तो उन्होंने बताया कि हम लोग गोपी भाव से ध्यान करते हैं, है ना, इसलिए हमारे शरीर की बनावट स्त्री शरीर की हो गई है। हम बंगाल के नदिया के पुरुष हैं और वृंदावन में आए हैं, परंतु भाव से हम गोपी हैं। हाँ, उनके महाराज मूछ दाढ़ी का भी पता न लगे, है ना, उनके मुंह का भी पता न लगे। ये आपको हम ये सुनाते हैं कि जो हम ध्यान करते हैं, जब हम सम का ध्यान करेंगे तो स्वयं सम हो जाएंगे, और जब शांति का ध्यान करेंगे तब स्वयं शांति हो जाएंगे। क्योंकि मन और जिसका ध्यान किया जाता है वो, ये 2 चीज नहीं होती, एक चीज होती है। समम प्रशांतम सुमुखम। यदि आप अपने को सुशील बनाना चाहते हैं तो सुशील का ध्यान कीजिए। आप यदि मीठी आवाज वाला अपने को बनाना चाहते हैं तो मीठी आवाज वाले भगवान का ध्यान कीजिए। यदि आप अपने शरीर को सुकुमार सुंदर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल जैसा ध्यान करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। परंतु केवल शरीर का ही तो ध्यान नहीं करना है ना, जरा भीतर भी घुसना है। दीर्घ चारु चतुर्भुजम, भगवान की भुजा कैसी है? भगवान की 4 भुजा है। तो देखो 4 भुजा क्यों है? 4 भुजा की बात आपको सुना। मनुष्य के 2 भुजा होते हैं और 2 पांव होते हैं, और पशु के
पशु के 4 पांव होते हैं, 2 भुजा भी नहीं होते हैं। तो एक और देखो, पशुता में तो 4 पांव हो गया और मनुष्यत्व में 2 हाथ रहे, और देवत्व में 4 भुजा हो गई। पशुत्व में 4 पांव हैं और देवत्व में 4 भुजा हैं। तो इससे ये होगा कि जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमारे समान मनुष्य नहीं है, मनुष्य से कुछ विलक्षण है। उसकी दिव्यता अब 4 भुजा देखते ही अपने मन में आवेगा कि जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो मनुष्य नहीं है। ये महात्माओं ने बड़ी युक्ति करके ये विचार किया हो। भागवत में वर्णन है, 7वें स्कंध के 14वें 15वें अध्याय में आप देख लें। भागवत में वर्णन है कि पहले लोग मनुष्य का ही ध्यान करते थे, मनुष्य की ही पूजा करते थे, लेकिन फिर मनुष्य में अवज्ञा हो गई, है ना। अवज्ञा हो गई, अपने पति से लड़ जाएं, अपनी माता से लड़ जाएं, अपने बाप से लड़ जाएं, अपने गुरु से लड़ जाएं, है ना। अवज्ञा हो गई, उसमें दोष दृष्टि हो गई। तब महात्माओं ने कहा कि नहीं भाई, 2 हाथ पर तुम्हारी श्रद्धा ठीक नहीं जमती है, तुम तो 4 हाथ की पूजा करो, है ना। तो 4 हाथ में अवज्ञा नहीं होगी। ये बात आप श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंध में आप पढ़ रहे हैं। तो ये अवज्ञा, अब ध्यान कैसे होगा का आप ध्यान, पहली बात तो ये है कि जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, हम तो हैं मनुष्य 2 हाथ के, और मनुष्य से बड़े का 4 हाथ वाले का हम ध्यान कर रहे हैं, तो महत्व बुद्धि हो जाएगी ध्यान करने में। एक बात। दूसरी बात क्या है, ये जो परमात्मा है उसकी जड़ दृष्टि से भी 4 भुजा हैं और चेतन दृष्टि से भी 4 भुजा हैं। 4 वृत्तियों के द्वारा वो अपने कर्म को प्रकट करता है। तो वो क्या है कि वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये व्यू है ना, मोर्चेबंदी, यही भुजा है। भुजा का अर्थ होता है जिससे भोजन किया जाए सो भुजा, और जिससे लोगों की रक्षा की जाए उसका नाम भुजा। ये भुज जो धातु है ना, वो रक्षण के अर्थ में भी है और भोजन के अर्थ में भी है, उसको बोलते हैं भुजा। और जो भार वहन करे उसका नाम बाहु। बाहु माने वहन करे, ढोवे। तो भगवान के 4 बाहु हैं। 4 बाहु का अर्थ क्या होता है कि वो वासुदेव के द्वारा बुद्धि को ज्ञान देते हैं, भला वासुदेव रूप से, और वो प्रद्युम्न रूप से मीठा मीठा संस्कार देते हैं, और अनिरुद्ध रूप से संकल्प देते हैं, और संकर्षण रूप से क्रिया देते हैं। माने हमारे जीवन में ज्ञान की धारा के रूप में जो भगवान आते हैं सो वासुदेव, संस्कार की धारा में चढ़कर जो भगवान आते हैं सो प्रद्युम्न, मन संकल्प की धारा में बैठ करके जो भगवान आते हैं सो अनिरुद्ध, और क्रिया की धारा में बैठ करके जो आते हैं वो संकर्षण। इसी तरह हमारे मन में भी 4 प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। देखो, मन में आया संकल्प, चलें कि न चलें, ये मन हो गया हो, है ना, कि चलना ही चाहिए, संकल्प का नाम मन हो गया, और चलना ही चाहिए इस निश्चय का नाम बुद्धि हो गया, निश्चय का नाम बुद्धि हो गया। और अब चल रहा हूं, इस अभिमान का नाम अहंकार हो गया। और इन तीनों के संस्कार को जो धारण करता है उसका नाम होता है चित्त। चेत 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 चिति संज्ञान है, एक एक चीज का होश पर होश, होश पर होश, होश पर होश जिसमें जमा होता जाता है उसका नाम होता है चित्त। चीय चैने धातु से भी चित्त शब्द बनता है, तुक का आगम होकर, और चिति संज्ञाने धातु से भी चित्त शब्द बनता है। तो चित्त क्या है का होश जो हम लोगों को, देखो
बेटे का होश, मकान का होश, धन का होश, ये जो संज्ञान है ना, संज्ञान, एक एक की संज्ञा जो है वो कहाँ रहती है? कि चित्त में। और संकल्प कहाँ होता है? कि मन में। निश्चय कहाँ होता है? कि बुद्धि में। और क्रिया कैसे होती है? अहंकार से। ये अंतःकरण के 4 अंश हैं, हो है ना। जागृत अवस्था में बुद्धि की प्रधानता रहती है, स्वप्नावस्था में मन की प्रधानता रहती है, बोला। सुषुप्ति अवस्था में अहम क्रिया की प्रधानता रहती है, श्वास चलता है, क्रिया होती है। और समाधि दशा में चित्त की प्रधानता रहती है। और अपने स्वरूप में ये चारों नहीं होते हैं। चतुर्भुजा, ये भगवान की 4 भुजा क्या है? तो अंतःकरण की 4 वृत्तियां। व्यष्टि से जो है, व्यष्टि में वो जीव की हैं, और जो समष्टि में है वो ईश्वर की हैं। और समष्टि में चेतन के रूप से वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण बैठे हुए हैं। लो आपका ध्यान, आपका ध्यान कहाँ है? दीर्घ चारु चतुर्भुजम, भगवान की बाहु, भगवान की भुजा लंबी है, बड़ी सुंदर है, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ, बड़े दूर से दोनों हाथ से पकड़ के अपने हृदय से लगा सकते हैं। वो गोवर्धन की तलहटी में एक छोटी सी चट्टान पर त्रिभंग ललित भाव से खड़े होकर, है ना, बांसुरी को खोस दिया फेंटे में, पीतांबर को जरा बांध लिया, मुकुट को जरा कस लिया, और करुणा से आक्रांत होकर दोनों भुजा फैला करके सबको पुकार रहे हैं, आओ आओ, मेरे प्रेमियों, मेरे जीवो, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं तुमको दूर दूर से पकड़कर अपने हृदय से लगाने के लिए व्यस्त हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। दीर्घ चारु चतुर्भुजम, दीर्घ है, लंबी लंबी है, सुंदर है, 4 हैं, और भक्तों की रक्षा करने में समर्थ हैं। देखो, दीर्घ का मतलब है दूर से उठा लेते हैं, और चारु का अर्थ है जब हम आंख से देखते हैं तो उनके ऊपर मुग्ध हो जाते हैं। वो संख्या में 4 हैं, और हमारी रक्षा करने के लिए ही भगवान ने अपनी भुजा, जब भगवान के मन में जीव के संरक्षण का, जीव के रक्षण का जब संकल्प उदय हुआ, तो उनके निराकार स्वरूप में भी ये साकार भुजाएं निकल आई। ये सारी, जब देखने का संकल्प हुआ तब आंख निकली, सूंघने का संकल्प हुआ तब नाक निकली, खाने का संकल्प हुआ तब मुंह निकला, बोलने का संकल्प हुआ तब बात निकली। ऐसे भगवान के हृदय में ये संसार के जीवों के संरक्षण का जब संकल्प उदय हुआ, तब उनके शरीर में ये 4 भुजा निकल आई। एक भुजा ने कहा कि हम तुमको हृदय देने के लिए आए हैं। कमल ले लिया, कमल आ गया ना हृदय, कमल माने भगवान का हृदय। उन्होंने कहा हमारा हृदय कलेजे में नहीं है, हमारी मुट्ठी में है, और तुमको देने के लिए मैंने निकाल लिया है। बोले महाराज, विघ्न बाधा बहुत हैं, दूर के विघ्न को मारने के लिए चक्र है, पास के विघ्न को मारने के लिए गदा है, और तुम्हारी जीत की खुशी मनाने के लिए शंख है। कि मेरे प्यारे भक्त, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चतुर्भुज होकर आया हूं। ऐसे ध्यान के लिए पहले आप ध्यान के रूप को समझें। आपका मन जो देख रहा है वही आपका मन है। जो आप देख रहे हैं वो दिख जो रहा है ना, आपके हृदय के भीतर, आपके शरीर के भीतर आपको जो दिख रहा है वो दिखने वाली और कोई चीज नहीं है, आपका मन है। अगर आपको दुश्मन दिख रहा है तो आपका मन आपका दुश्मन हो गया है ना। आपको यदि रागास्पद दिख रहा है तो आपका मन राग में फंस गया है। आपका मन यदि सम दिख रहा है तो आपका मन सम है। और आपका मन शांत दिख रहा है, आपको शांति दिख रही है तो आपका मन शांत है। आप अपने मन की बात पूछने के लिए किसी दूसरे के पास मत जाइए, आप स्वयं अपने मन को देख लीजिए, आपके मन में क्या है, किस प्रेरणा से आप प्रेरित होकर क्या बोलते हैं और किस प्रेरणा से प्रेरित होकर आप क्या करते हैं।
आपका प्रेरणा स्रोत कहाँ है आपको नहीं मालूम है। परंतु अकलमंद लोग जो हैं वो समझ जाते हैं कि आप शैतान की डोरी से बंध कर काम कर रहे हैं या आप ईश्वर की डोरी से बंध कर काम कर रहे हैं। ये बात आपके क्रियाकलाप से बिल्कुल प्रत्यक्ष मालूम पड़ती है। अच्छा, अब फिर आपको ध्यान का प्रसंग कल सुनाएंगे। तुल्यंतर्गतम प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदरग्रीवम सुकपोलम शुचिस्मितम सुचारु सुंदरग्रीवम सुकपोलम शुचिस्मितम। ध्यान, प्रीति और ध्यान दोनों का मिश्रण, इससे व्यवहार में वैराग्य का उदय होगा। वे जो संसारी लोग हैं उनको तो व्यवहार में वैराग्य चाहिए, यही इच्छा नहीं है। देखो भाई, बात तो ईमानदारी की है ना। कल कारखाने और बढ़ते जाने चाहिए, भोग विलास और बढ़ते जाने चाहिए, दुकान मकान और बढ़ते जाने चाहिए, भोग की सामग्री और बढ़ती जानी चाहिए। और बोले शिकायत आके करेंगे महाराज ध्यान नहीं लगता है। अरे तुमको भीतर की चीज चाहिए कि बाहर की चाहिए? बाहर की चीज चाहिए तो भीतर ध्यान कैसे लगेगा? और भीतर ध्यान लगाना है तो जो है सो गोविंद है नमो नमः। भीतर की वस्तु चाहिए तो बाहर का खिंचाव कम होना चाहिए ना। तो केवल ध्यान करने से काम नहीं बनता, प्रीति पूर्वक ध्यान होना चाहिए। यदि बिना प्रीति के ध्यान आप लगा भी लोगे, हम ऐसी युक्ति आपको बता सकते हैं कि बिना प्रेम के ध्यान लग जाए। क्योंकि ध्यान केवल प्रेमास्पद का ही नहीं होता, द्वेषास्पद का भी होता है। जिससे प्रेम होता है उसी का ध्यान थोड़े होता है, और जिससे दुश्मनी होती है उसका भी ध्यान होता है। और कभी कभी तो न प्रेम है न दुश्मनी है, ऐसे भी ध्यान हो जाता है। पर उस ध्यान से जो दुनिया में राग द्वेष है वो नहीं कटेगा। ज्यों कहते हो थोड़ी देर के लिए शांत कर लिया, शरीर स्थिर कर लिया, आसन बांध लिया, आंख स्थिर कर ली, सांस बराबर कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए मन तो आपका स्थिर हो जाएगा। उतनी देर के लिए विक्षेप मिट जाएगा। और फिर जब व्यवहार में आवेंगे तो वहीं राग से द्वेष से जैसा व्यवहार पहले होता था वैसे फिर होने लगेगा। तो असल में ध्यान में जो राग द्वेष से रहित है, माने दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता है और किसी से दुश्मनी नहीं करता है,
देखो, आप गुरु की सेवा करो, है ना। घर में मान लो ब्याह हो गया है, स्त्री है, अपने पति की सेवा करते हैं, लेकिन यदि वो मायके में किसी से प्यार करके आई है या ससुराल में किसी से दुश्मनी उसने कर ली है, तो अपने पति के लिए रोटी बनाते समय भी और बनाने के बाद भी उसको वही जो दुश्मन या प्रीतम है वही सूझेगा। तो ध्यान का फल आपको तब मिलेगा जब प्रीति पूर्वक ध्यान करेंगे। इसी से भक्तों ने ध्यान के साथ परिष्कार कर दिया, परिक्रम कर दिया, उसका ध्यान की सफाई कर दी। प्रीति पूर्वम अनुध्यानम, प्रीति पूर्वक ध्यान करो, प्रीति पूर्वक। तो ध्यान क्या है, ये बात आपको कई दिन से सुना रहा हूं। आप वैकुंठ में जाना चाहते हैं क्या? आप भगवान के साथ मिलना चाहते हैं क्या? तो आप पहले भगवान के पास जाने की कोशिश मत कीजिए, भगवान में प्रवेश करने की चेष्टा मत कीजिए। वृंदावन मत जाइए, वैकुंठ में मत जाइए, गोलोक में मत जाइए। आप अपने मन में पहले वैकुंठ को ले आइए, अपने मन में पहले वृंदावन को ले आइए, अपने मन में भगवान को पहले ले आइए। भगवान में अपने आप को प्रविष्ट करने से पूर्व भगवान को अपने आप में प्रविष्ट कर लीजिए। ये आपको ध्यान का गुर बताता हूं। आप देखिए कि आपको वैकुंठ में जाना नहीं है, आपके हृदय में वैकुंठ है। आपको गोलोक के कृष्ण में समाना नहीं है, कृष्ण आपके हृदय में समाया हुआ है। आपके मन की एक एक वृत्ति में, मन के एक एक संकल्प में, मन की एक एक कणिका में कृष्ण समाया हुआ है। माने जो आप पाना चाहते हैं वो यदि दूर है या उसके आने में देर है, तो आप न तो उस दूरी को खुद पार करके वहां पहुंचिए और न तो देरी की कल्पना कीजिए। आप उस चीज को जिसको पाना चाहते हैं अपने हृदय में देखिए। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो प्राप्तव्य है, आपका जो प्यारा है, उसको आप अपने हृदय में प्रकट होने दीजिए, प्रकट कीजिए। अच्छा, ये क्या है? आपको इसका नाम बता देते हैं। इसका नाम है वैकुंठ की चाबी। वैकुंठ के फाटक में जो ताला बंद है, उस ताले को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। तो चाबी की जो साइज है ना, उसकी जो डिजाइन है, ठीक आप एक छोटा वैकुंठ अपने हृदय में बना लीजिए और वैकुंठ का फाटक बिल्कुल खुल जाएगा आपके लिए। आप एक अपने हृदय में श्री कृष्ण बना लीजिए, तो श्री कृष्ण से मिलने में जितनी रुकावटें हैं वो सारी की सारी पार हो जाएंगे। ये ध्यान माने यही। ध्यान माने अपने हृदय को इष्टाकार बनाना। ये मैं सगुण साकार के ध्यान की चर्चा यहां कर रहा हूं। निर्गुण के ध्यान की चर्चा सवेरे प्रेम कुटीर में कर लेते हैं। बस इसी का नाम होता है ध्यान। अब एक मोटी मोटी बात आप अपने ध्यान में बैठा लीजिए।
आप जब बिल्कुल पवित्र आत्मा हो जाएंगे तब धर्म करेंगे कि नहीं? आप धर्म कीजिए, पवित्र आत्मा हो जाएंगे। पवित्र आत्मा के जीवन का फल धर्म नहीं है, धर्ममय जीवन का फल है पवित्र आत्मा होना। धर्म होता है क्रियात्मक और पवित्रता होती है भावात्मक। तो पहले आना चाहिए साधन, पीछे आना चाहिए फल। भगवान को एक बात का बड़ा शौक है, जैसे हमारा फोटो कहीं से जब खींच के आता है तो उसको देखने में हमको आनंद आता है। असल में हम अपने अंतःकरण में भी अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप का ही फोटो देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं। ऐसे बिल्कुल ईश्वर को भी अपना फोटो देखना बहुत पसंद है। आप चाहे रेखा चित्र खींचिए, चाहे रंगीन तस्वीर बनाइए, आप अपने हृदय के कैमरे में भगवान की एक फोटो खींच लीजिए तो भगवान कहेंगे कि भाई इस कलाकार ने, इस कारीगर ने हमारी कैसी फोटो खींची है, आओ इसको देखें। तो ध्यान का अर्थ यही होता है, आपके हृदय में कोई कागज नया नहीं लगाना पड़ेगा, कोई फिल्म नई नहीं भरनी पड़ेगी, कोई रंग नहीं डालना पड़ेगा, कोई तूलिका, कोई कलम और रंग नहीं लेना पड़ेगा। आप केवल देखिए भर कि आपके हृदय में जो उपादान पहले से मौजूद है, जो मसाला पहले से है, जो मैटर पहले से है, उसी मैटर में और बिना किसी रंग रोगन के लगाए एक मूर्ति बन गई है। और वो मूर्ति कैसी बननी चाहिए? योग वासिष्ठ में इसका बहुत वर्णन आता है। तो एक पत्थर से मूर्ति बनाने वाला कोई कलाकार था और बड़े बड़े पत्थरों वाले पहाड़ में गया। वहां उसने देखी एक शिला और शिला देख के उसने अपने मन में सोचा कि अगर यहां से इतनी शिला को काट के निकाल देंगे तो ऐसी मूर्ति बन जाएगी। आंख ऐसी बनेगी, सिर ऐसा बनेगा, मुंह ऐसा बनेगा, नाक ऐसी बनेगी, कान ऐसा बनेगा, माला यहां से निकालेंगे, हाथ दोनों ऐसे होंगे और बड़ी बड़ी उंगलियां होंगी, वो वक्षस्थल उभरा हुआ होगा। अब उसने मन ही मन वो चट्टान को देखना शुरू किया कि कहां कहां छेड़ के इस शिला में मूर्ति बनानी है। ये जब ध्यान से उसने शिला को देखना प्रारंभ किया तो थोड़ी देर के बाद वो शिला दिखना बंद हो गया। उसको तो ऐसा दिखने लगा जैसे उस शिला में मूर्ति बन गई हो। उसको ऐसा लगे कि क्या बढ़िया भाव बनी है, क्या बढ़िया आंख बनी है, क्या बढ़िया मुस्कान है। उसको तो दांत चमकने लग गए हो, है ना। होठों की लाली बारंबार उसके मन को लाल कर जाए। तो ये जैसे एक शिला घन में, एक घन शिला में जैसे मानसिक मूर्ति को खोद करके शिल्पकार परमानंद को प्राप्त होता है, इसी प्रकार आप अपने आत्म चैतन्य में, अपने मानस चैतन्य में, मन प्रतिबिंबित चैतन्य के प्रकाश में अपने मन के मसाले से एक मूर्ति बनाइए। उसको चलते देखिए, उसको हंसते देखिए, उसको छूते देखिए, उसको वरदान देते देखिए। केवल मैटर ही मैटर मत देखिए, उसकी क्रिया भी देखिए और उसमें जो भाव है उसको भी देखिए। प्रीति पूर्वक जब आप अनुध्यान करेंगे तो आपके हृदयाकाश में, पहले ही बताया
कि जो लटका हुआ कमल है वो ऊपर को हो जाएगा और जो बंद है वो खिल जाएगा, और आप देखेंगे कि उसकी कर्णिका पर आपके प्यारे भगवान खड़े हैं। आप मन ही मन बनाइए, और ये दुनिया बिल्कुल मन ही मन बनाई हुई है। ये जितनी दुनिया है ये सारी की सारी अगर मन की बनाई हुई न होती तो सपने में ज्यों का त्यों दिखाई पड़ते। जैसे सपने की दुनिया जागृत में नहीं और जागृत की दुनिया सपने में नहीं, ठीक इसी प्रकार आप एक ऐसा ध्यान बनाइए जो गृहीत ग्रहण रूप न हो, श्रुत ग्रहण रूप हो। अब ध्यान का फर्क लीजिए। जो आपने संसार में इंद्रियों से अनुभव किया है उसको आप ध्यान में मत दोहराइए। आपने जो अपने इष्ट के बारे में श्रवण किया है, परम प्रामाणिक वेद शास्त्र उपनिषद सद्गुरु संत महात्मा के द्वारा जो आपने श्रवण किया है, उस श्रवण के अनुसार आप अपने हृदय में एक मूर्ति का दर्शन कीजिए। इसी का नाम ध्यान है। और इंद्रियों के ग्रहण के द्वारा यदि ग्रहण करेंगे तो वो स्वप्नवत होगा, लेकिन शास्त्र के द्वारा श्रुत यदि आप अपने हृदय में बनाएंगे तो अज्ञात ज्ञापक होगा। एक मूर्ति का एक एक रहस्य नारायण आपको क्या सुनावें। कितनी बड़ी वो मूर्ति होगी जिसके गले में त्रिगुणमयी माया बनमाला बनकर लटक रही है। कितनी गहरी होगी वो नाभि जिसमें एक कमल प्रकट होता है रोए की तरह, और उसमें 14 भुवन और ब्रह्मा पैदा होते हैं और ब्राह्मी सृष्टि का निर्माण करते हैं। कितनी गहरी होगी वो नाभि। तो दीर्घ चारु चतुर्भुजाम, ये भगवान की क्रिया शक्ति का वर्णन है। भगवान आपके हृदयारविंद पर दहर पुंडरीक में ब्रह्मपुरी में, छांदोग्य उपनिषद में उसको कहते हैं, ये हृदय क्या है कि ये ब्रह्मपुरी है। ब्रह्मपुरी, उसमें एक ऐरम मदीय नाम का सरोवर है और उसमें एक दहर पुंडरीक है, और उस पुंडरीक की कर्णिका पर हृदयाकाश के प्रकाश में आपको अपने परमेश्वर का दर्शन हो रहा है। वर्णन किया कि वो कैसा है कि जब वो आंख खोल के देखता है तब सारी सृष्टि उसको दिखने लगती है, और अपनी बनाई हुई सृष्टि को देख करके मुस्कुरा देता है तो सब प्राणी उसके सामने नाचने लगते हैं। और इतने से ही वो परम सुकोमल जब श्रांत होकर आंख बंद कर लेता है तो सारी सृष्टि का लोप हो जाता है। ऐसा परमेश्वर। आपको ये जानना जरूरी है कि जिसका आप ध्यान करते हैं वो केवल छोकरा नहीं है, वो तो साक्षात परमेश्वर है। तब महात्म्य बुद्धि होने से आप जिसको देखते हैं, गुरु के संबंध में तो एक ऐसी बात भागवत में कही गई है, 7वें स्कंध में देखना हो, है ना, जोगेश्वरैर विमृग्यांघ्रिम तमयम मन्यते नरम। बड़े बड़े जोगेश्वर जिनके चरणारविंद को ढूंढते रहते हैं कि हमको मिल जाएं, वो वशिष्ठादि के भी पूज्य हैं। उनको ये बेवकूफ दुनियादार का मनुष्य मानता है। मनुष्य यस्य साक्षात भगवती
ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य मन्ये कुंजर शौचवत। ज्ञान का दीपक दिखा करके परम तत्व को, अपने आत्मा को परम ब्रह्म बताने वाले साक्षात भगवान को जो मनुष्य मानता है, उसका सारा ज्ञान ध्यान हाथी के स्नान के समान है, जैसे हाथी नहाकर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। ये 7वें स्कंध में है। इसी प्रकार भगवान की जिस मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हैं, वो मूर्ति पत्थर की बनी हुई नहीं है, वो जड़ता की बनी नहीं है, वो साक्षात चिन्मात्र परमेश्वर में वो एक आकृति दिखाई पड़ रही है। तो दीर्घ चारु चतुर्भुजम का अर्थ क्या है? दीर्घ भी कहा और चारु भी कहा हो और चतुर्भुज भी कहा। तो संसार में जो 4 प्रकार की क्रिया हो रही है, तो शरीर से जो भौतिक क्रियाएं होती हैं वो संकर्षण के द्वारा प्रेरित हैं, और जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो अनिरुद्ध के द्वारा प्रेरित हैं, और जो सांस्कारिक क्रियाएं होती हैं वो प्रद्युम्न के द्वारा प्रेरित हैं, और जो बुद्धियात्मिक बौद्ध क्रियाएं होती हैं वो वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित हैं। तो ये जो चारों देवता आपके हृदय में बैठ करके 4 प्रकार के कर्म करवा रहे हैं, सबके हृदय में बैठ करके, ये भगवान की भुजा क्या है? बड़ी लंबी है। बड़ी लंबी है माने सब जगह भगवान के हाथ हैं। और दीर्घ चारु, चारु माने सुंदर है। इसका अर्थ है कि जो कुछ उनके हाथों से हो रहा है वो सब सुंदर हो रहा है। आप जरा ध्यान दीजिए। आप कहीं भी हो, रण में हो या रन में हो, होता है ना रन। हम ध्रांगध्रा के पास गए थे तो लोग बोलते ये कच्छ की तरफ, ये कच्छ का रन है, रेणु है, रेणुका है, रन है। तो चाहे आप रण में हो चाहे रेणुका में हो, चाहे रण में हो चाहे अरण्य में हो, चाहे वन में हो चाहे भवन में हो, आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप भगवान की बाहुओं के भीतर हैं। दीर्घ कहने का अभिप्राय ये हुआ, आप निश्चिंत हो जाइए, हर हालत में भगवान के बाहु आपके रक्षक हैं। जहां भी हो आप विश्वास कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र होकर अपने को भगवान में लगाइए। ये है भगवान की बाहु की दीर्घता। निर्भय हो जाइए, तब आपको भगवान की लंबी बाह का पता चलेगा। आप जहां कहीं हैं और आपका जो कुछ भी चाहे जहां कहीं है, चाहे जब है जहां कहीं है, जो कुछ है और आप जो कुछ हैं, सबकी रक्षा के लिए भगवान की बाहें बड़ी लंबी भगवान की बाहें हैं। दीर्घ। तो आप कहीं भी रहिए, बिल्कुल भगवान के आश्रित रहिए, बेफिक्र रहिए। अब एक दूसरी बात देखिए, चारु। चारु का अर्थ है कि भगवान के हाथों से जो काम हो रहा है वो सुंदर हो रहा है। चारु, सौंदर्य है उसमें। भगवान